व्यक्ति अभी कॉलेज पास आउट हैं, उन्हें जॉब लेना है, तो कैसे वे अपग्रेड हो सकते हैं। यदि आपकी सैलरी से यदि आपको गुजारा नहीं हो पा रहा है तो आपको नया स्किल सीखने की ज़रूरत है। अभी एआई, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन जैसी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एजुकेशन लेकर यदि कंपनी एंट्री करते हैं तो कंपनी में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी हम अपना किसी कंपनी में रिज्यूम या बायोडाटा जमा करते हैं तो रिज्यूम में हमारा सिर्फ नाम और हमारे एड्रेस से हमें जॉब नहीं मिलते, बल्कि जो भी हम रिज्यूम देते हैं कंपनी, वे हमारे स्किल, हमारे क्वालिफिकेशन और हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर हमें जॉब देती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करेंगे एक बिल्डअप नेटवर्क के बारे में। कि आज के वीडियो जो होंगे, हम एक दूसरे को हेल्प करने के विषय में बात करेंगे, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है इसके लिए भी हम बात करेंगे। एक हाथ में मेरा बुक है, वो है 21वीं सदी का व्यवसाय। ये बुक भी रोबर्ट कियोसाकी ने लिखी गई है, और ये बुक ये कहता है कि हमारे जो जॉब है, आज किसी भी मैंने जो व्यक्ति है किसी भी कंपनी में यदि काम कर रहे हैं तो उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, कि किसी न किसी कारणवश उनकी जॉब एक दिन छिन जाएगी। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है और जिस तरह से सिस्टम बनते जा रहे हैं, हमारे कामों में छंटनी और हमारी जो डिमांड है वो घटती आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, और इसके लिए हमें न्यू स्किल सीखने पड़ेंगे। परंतु यदि कोई व्यक्ति अभी जो काम कर रहे हैं कंपनी में, उन्हें यदि बोला जाए कि आपको अपग्रेड होना है, आपको नया स्किल सीखना है, या फिर जो व्यक्ति अभी कॉलेज पास आउट हैं उन्हें जॉब लेना है, तो कैसे वे अपग्रेड हो सकते हैं या कैसे वे स्किल सीख सकते हैं, आज इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, वो यदि अपग्रेड चाहते हैं तो उसे किसी बाहर में या किसी बाहर की संस्था से उसे स्किल सीखनी पड़ेगी या कोई कोर्स करने पड़ेंगे। परंतु यदि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उनकी टाइम 9 to 5 है, और यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उसके आसपास यदि कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो वे ना तो स्किल सीख सकते हैं, ना तो ये स्किल सीख सकते हैं, और ना ही वे अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, और ना ही वे अपना पेमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी उसे जितना तनख्वाह दिया जा रहा है उसे उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। यदि आपकी सैलरी से यदि आपको गुजारा नहीं हो पा रहा है तो आपको नया स्किल सीखने की ज़रूरत है, और ये स्किल आप तभी सीख पाएंगे जब यदि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को हेल्प करेंगे। मान लीजिए मैं अभी यदि एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और मुझे अभी एआई, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन जैसी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आगे टिक सकूँ, आगे मेरा जो फ्यूचर हो वो बेटर हो सके, और इसके लिए मुझे इन स्किल की ज़रूरत होती है। अभी यदि कोई व्यक्ति जिन्हें कंपनी जॉब एंट्री करना है एस्टिमेशन की, तो उस व्यक्ति को मेरी स्किल की ज़रूरत होती है। यानी उसे पीएलसी, स्काडा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये चीज़ें उन्हें आनी चाहिए, तभी वो किसी भी कंपनी में काम कर पाएगा। यदि उन्हें हार्डवेयर नहीं पता है तो वो सॉफ्टवेयर में कैसे काम कर पाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। यदि जो व्यक्ति अभी जो कॉलेज पास आउट है, यदि जो भी स्टूडेंट अभी कॉलेज पास आउट है, यदि उसे कंपनी का जॉब चाहिए, तो उसे हमारे जैसे जो कंपनी में काम कर रहे हैं स्किल पर्सन, या वहाँ जो काम कर रहे हैं स्किल व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनसे उन्हें स्किल सीखनी पड़ेगी, तभी वो ये कंपनी में वो एंट्री कर सकते हैं या उन्हें कंपनी रखेगी। यदि वो अपने अपडेट नहीं करते हैं, यदि वो अगर सिर्फ एजुकेशन लेकर यदि कंपनी एंट्री करते हैं तो कंपनी में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी स्किल वाले व्यक्ति को ही मांग होती है। क्योंकि जब भी हम अपना किसी कंपनी में रिज्यूम या बायोडाटा जमा करते हैं तो रिज्यूम में हमारा सिर्फ नाम और हमारे एड्रेस से हमें जॉब नहीं मिलते, बल्कि जो भी हम रिज्यूम देते हैं कंपनी, वे हमारे स्किल, हमारे क्वालिफिकेशन और हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर हमें जॉब देती है, और जॉब के साथ साथ हमारी जो बेसिक पेमेंट होती है वो भी हमारी तय होती है। और यदि आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम लोग कोलैबोरेट की बात करेंगे और एक दूसरे की हेल्प की बात करेंगे। यदि आप मेरे को हेल्प नहीं कीजिएगा तो हम आपकी स्किल नहीं सीख पाएंगे, यदि आप मेरा हेल्प नहीं लीजिएगा तो आप मेरा स्किल आप नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि एक दूसरे को हम लोग हेल्प कर सकें और नया स्किल हम सीख सकें, अपनी सैलरी बढ़ा सकें। एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी हमारा स्किल डेवलप होगा, या बोल सकते हैं हमारे स्किल में अपग्रेड होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसे स्किल है जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप अपना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप और अपने क्वालिफिकेशन के साथ अपने स्किल शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कॉल बैक करके आपसे समय लूँगा और आपसे हम बात करूँगा और आपका
डिटेल्स हम साथ शेयर करेंगे और नया स्किल के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ बुक्स में पढ़ी थी, जो ये जितने भी बुक्स हैं, ये एक दूसरे से रिलेट हैं। ये बुक में यदि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, आप कहीं जगह में आप काम कर रहे हैं, तो ये बुक हमें ये सिखाता है कि हमसे जो भी इनकम होती है उस पैसे को हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमें ये बुक सिखाती है। ये बुक्स जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, ये हमें ये सिखाती है कि आप यदि कम पैसे यदि इनकम कर रहे हैं तो कैसे आप क्वाड्रेंट को चेंज करके आप अधिक पैसे कमा सकते हैं। इनका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हाँ, तो ये सब तभी होगा, ये आप क्वाड्रेंट चेंज तभी कर पाइएगा जब आपके पास स्किल होगा। और स्किल के लिए मैं 2 बुक में ऑलरेडी आपको साथ में शेयर कर चुका हूँ। एक होता है हमारा जो इकिगाई, जो अपना पैशन को फॉलो कर सकता है। आप कैसे पता चलेगा कि आपकी जो स्किल है वो किस फील्ड में है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, आईटी में है, सिविल में है, किसी भी जगह में भी है या किसी फील्ड में हो, आपकी पैशन को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि पैसा मतलब होता है कि आप ऐसा कोई काम जहाँ पर आप 16 घंटा तक काम कर सकते हैं, बिना तनख्वाह में काम कर सकते हैं, जिसको काम करने में कोई बोर नहीं लगता है। क्योंकि इंडस्ट्री में कभी ऐसा होता है जैसे आप अभी 8 घंटा काम करने के लिए आप गए हैं, कभी ऐसा होता है कि आपका 7 घंटा 55 मिनट में यदि आपका बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि अभी आपको और 8 घंटा रुकना है, तो आपको नाम बोलने का अर्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उसमें खुशी-खुशी रहने की टेंडेंसी आपके बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि वही आपका पैशन कहलाता है। यदि आपके पास उस टाइप का पैशन नहीं है, तो इंडस्ट्री में काम की ज़रूरत नहीं होती है। इंडस्ट्री में उस टाइप के व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जिन्हें कम से कम 16 घंटे की काम करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, वो भी खुशी-खुशी। यदि आप खुशी-खुशी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो कंपनी के लिए कंपनी लाइन आपके लिए वेलकम है, यानी कंपनी लाइन आपके लिए है। यदि आप 8 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं, आप चूर हो जाते हैं, तो आप कंपनी में कभी काम नहीं कर पाइएगा। क्योंकि कंपनी में काम करने के लिए पैसे के साथ साथ में आपको काफ़ी प्रेशर का बोझ भी आपको ढोना पड़ता है। यदि आप पैसा फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये 2 बुक का सहारा लेते हैं, तो आप ये 2 बुक का सहारा ले सकते हैं कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ, मैं वो काम क्यों करूँगा। तो ये बुक में आपका पूरा दिया गया है कि आप काम क्यों करेंगे, वाई, मैं ये काम है मैं क्यों करूँगा। इसमें आप पॉइंट आउट मिलेगा कि इस काम करने से आपको क्या क्या खुशी मिलती है। यदि आपको काम करने में खुशी नहीं मिलती है, यदि आपको काम करने में पैसा नहीं मिलता है, यदि आपको काम करने में आपकी अगर एनर्जी नहीं मिल पाती है, आपकी यदि काम करने में यदि आपको कुछ बेनिफिट फील नहीं हो पाती है, तो आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी आपको उस काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप वही काम कीजिए या फिर वही पैशन खोजिए जहाँ आपको खुशी मिलती है। क्योंकि बिना खुशी में अगर काम कीजिएगा तो आप अधिक देर तक काम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पैसे के लिए काम नहीं किया जाता है, बल्कि आपकी इच्छा खुशी के लिए काम किया जाता है। तो ये कहने का मतलब यही है। यदि आप भी पास में कुछ देखिए, यदि आपके पास में कुछ ना कुछ स्किल जरूर होंगे, तो आप इस नंबर में शेयर कीजिए, हम एक दूसरे से हेल्प करेंगे स्किल डेवलप के लिए। और कंपनी में जितने भी स्किल व्यक्ति होते हैं या फिर जो स्किल फील्ड है, मैं आपको धीरे धीरे साझा करूँगा कि किस किस फील्ड में किस टाइप का काम होते हैं और उसकी सैलरी बेस्ड क्या है। और ये बहुत अच्छी बुक रिपोर्ट पेशवी का जो 21वीं सदी का व्यवसाय ये कहता है कि आने वाले दिनों में जो हमें जॉब की जो मांग होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिस तरह से इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो ये कम सैलरी में काम करने के लिए लेबर आज आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कंपनी चाह रही है कि जो व्यक्ति कम सैलरी में काम करेंगे, कंपनी उसी को रखेगी। इसीलिए अपने स्किल को डेवलप कीजिए, ताकि कंपनी को ये बोलना ना पड़े कि आपकी सैलरी को हम क्यों बढ़ाएंगे। यानी आप इतना मैंने स्किल्ड बन जाइए कि कंपनी खुद आपकी सैलरी को बढ़ाएगी। और इस चीज़ के लिए फिर एक जो बुक हमें ये कहता है कि आपकी जो सवाल ही जवाब है, आप जिस तरह से अपने आप से सवाल पूछेगा, आपको भी उस तरह से जवाब मिलेगा। तो इसलिए आप अपने मन में ये सवाल जरूर पूछिए कि यदि आपके पास जो भी स्किल है, यदि आप उसको दूसरों के साथ में शेयर नहीं कीजिएगा, तो दूसरे आपके साथ स्किल कैसे शेयर करेंगे। यदि आपके पास में कोई स्किल है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किल को शेयर करना चाहते हैं, और उस या फिर आपकी स्किल के बदले यदि आप कुछ पैसा लेना चाहते हैं, तो भी आप हमें इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि कैसे आपकी मैंने क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है और कैसे आप हेल्प कर सकते हैं।